जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू बोला हमको, दोनों को पोस्टर दिखाए। जयगुल्ला थैंक यू बोला, अंजा थैंक यू बोला हम लोगों को पार्टी के लिए। चलो आदाब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ भारत 18 पर, जहां हम बिहार की सियासत की ताज़ा खबरें आपके सामने लाते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में एआईएमआईएम के समर्थक भारी तादाद में पोस्टर और झंडे लेकर पहुंच रहे हैं। सीमांचल से लेकर पूर्णिया तक एआईएमआईएम की ताकत का ऐसा जलवा दिखा कि हर कोई हैरान है। क्या यह इस बात का संकेत है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है? आइए इस खबर को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू हुई यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के 23 जिलों से गुजर रहे हैं और उनका मुद्दा है वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम कटने का विरोध। राहुल जी ने इसे वोट की चोरी बताया तो तेजस्वी ने कहा यह गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है। लेकिन इस यात्रा में असली ट्विस्ट आया जब एआईएमआईएम के समर्थक भारी संख्या में शामिल हुए। किशनगंज, पूर्णिया, अरिया जैसे सीमांचल के इलाकों में एआईएमआईएम के हरे झंडे और वोट बचाओ ओवैसी जिंदाबाद के पोस्टर हर जगह दिखे। ये एआईएमआईएम की ताकत का नजारा था जो बिहार की सियासत में उनकी बढ़ती पकड़ को दिखा। एआईएमआईएम की ताकत बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है और सीमांचल जैसे इलाकों में एआईएमआईएम का गढ़ बन चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीती। बेसी, अमोर, कोचाधामन, बहादुरगंज और जोकीहाट। इस बार वोटर अधिकार यात्रा में एआईएमआईएम समर्थकों का जोश देखने लायक था। पूर्णिया में एमडी शाहनवाज आलम और मुंगेर में एमडी रईस आलम जैसे लोकल लीडर्स ने हजारों समर्थकों को लीड किया। एआईएमआईएम जिंदाबाद के नारे और इंडिया गठबंधन में ओवैसी लिखे पोस्टरों ने माहौल गर्म कर दिया। खानका रहमानी मस्जिद में राहुल जी की विजिट पर एआईएमआईएम वर्कर्स की भारी भीड़ थी, जो दिखाता है कि पार्टी का ग्राउंड सपोर्ट कितना मजबूत है। बिहार की सियासत में एआईएमआईएम अब वो ताकत है जो वोट बैंक को पलट सकती है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा में एआईएमआईएम की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि बिना ओवैसी साहब के इंडिया गठबंधन अधूरा है। तो क्या एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी? यात्रा में समर्थकों का यह जलवा साफ संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। एआईएमआईएम ने पहले ही महागठबंधन को लेटर लिखा था जिसमें कहा गया सेकुलर वोट बांटने की जगह हमें शामिल करो। हालांकि आरजेडी ने पहले मना किया, लेकिन अब ग्राउंड पर एआईएमआईएम की ताकत देखकर लगता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है। अगर एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन में शामिल हुई तो सीमांचल की 24 सीटों पर महागठबंधन का दबदबा हो सकता है 2020। लेकिन अब अगर महागठबंधन हुआ तो बिहार के 20% मुस्लिम वोट और कुछ पिछड़े वर्गों का सपोर्ट विपक्ष को मजबूत करेगा। ओवैसी साहब ने कहा, हम बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। एआईएमआईएम की ताकत सिर्फ मुस्लिम वोट तक सीमित नहीं, वो गरीबी, शिक्षा और एनआरसी जैसे मुद्दों पर भी बोलती है। अगर ये गठबंधन हुआ तो 2025 में बीजेपी जेडीयू के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम को पूरा सम्मान देंगे? कमेंट्स में अपनी राय बताएं।